स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमएस करौली में। और आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.1 का सवाल नंबर 5 करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने 4 वीडियो बनाए थे तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिए थे। तो इसके बाद है अगला हमारा सवाल नंबर 5 में। तो देखिए, हमने समांतर माध्य विधि पढ़ ली है और उसके बाद है कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो इस सवाल को हम करेंगे कल्पित माध्य विधि से। तो देखिए, सबसे पहले इसमें वर्गांतराल है 50 से 52 और 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। तो देखिए, इससे पहले जो भी हमने सवाल किए थे तो उसमें जो वर्गांतराल है वो समान रहता था। समान का मतलब ये है, जैसे यदि 0 से 10 है तो जो अगली सीरीज है वो 10 से शुरू होती थी। मतलब यहाँ पर यदि जितने पे खत्म हो रहा है तो उतने से यहीं पे शुरू होता था। जैसे 10 से 20, अब यहाँ पर यदि 20 पर ख़त्म है तो फिर यहाँ पर 20 से शुरू हो जाएगी, तो 20 से 30, यदि 30 पर ख़त्म है तो 30 से शुरू हो जाएगी, 30 से 40, इस प्रकार से। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर जितने पर सीरीज खत्म हो रही है तो उतने से ही दूसरी सीरीज स्टार्ट होती थी। ठीक है, लेकिन जबकि देखो इसमें है 50 से 52, अब यहाँ पर 52 पर खत्म हो रहा है तो यहाँ पर 52 से शुरू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर शुरू कितने से हो रहा है, 53 से। तो 53 से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर एक का अंतर आ रहा है ना, इसके अंदर एक का अंतर आ रहा है। जैसे 52 है और 53 है तो इसका मतलब इन दोनों में कितने का अंतर है, एक का। फिर इधर देखो, जैसे 55 है और इधर कितना है, 56, तो इसका मतलब इन दोनों में भी कितने का अंतर है, एक का। तो यदि ऐसी सीरीज आपको दे रखी है तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले तो आपको ये जो वर्गांतराल दे रखा है यहाँ पर को दोबारा बनाना है। ठीक है, अब दोबारा बनाने का क्या तरीका, तो देखो सबसे पहले हम इसको दोबारा लिखेंगे। तो लिख देंगे हम क्या, आमों की संख्या। तो लिख देंगे आमों की संख्या। ठीक है, अब देखिए इसको फिर दोबारा बनाएंगे तो उसमें क्या चेंज करना है, तो चेंज हमें ये करना है, आप इधर लिख भी सकते हैं नोट के तौर पर, कि जो छोटी संख्या है, कौन सी संख्या है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या में से आपको 1/2 घटाना है, मतलब आधा घटाना है। जबकि जो बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या में क्या करना है, बड़ी संख्या में आधा जोड़ना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। मतलब जब भी हमारे पास ऐसा वर्गांतराल आएगा जिसमें जो ये अंतर है यदि बराबर नहीं है तो क्या करना है, छोटी संख्या में से आधा घटाना है और बड़ी संख्या में आधा जोड़ना है। तो जिससे क्या है कि ये जो हमारी सीरीज है ये सही तरीके से बन जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखो, जैसे ये है 50 है ना, तो 50 छोटी है और 52 कौन सी है, बड़ी। तो जो छोटी वाली संख्या है उसमें से तो आधा घटा देंगे। तो 50 में से आधा घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 49.5। ठीक है, फिर इधर देखिए 52, तो 52 बड़ी है तो बड़ी में कितना जोड़ेंगे, आधा, तो कितना हो जाएगा हमारा 52.5। ठीक है, सेम इधर करेंगे, 53 में से आधा घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 52.5, और इधर यदि 55 में आधा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55.5। फिर इधर 56 में से आधा घटा देंगे तो हो जाएगा 55.5। फिर इधर हो जाएगा हमारा 58.5। फिर 59 में से आधा घटा देंगे तो हो जाएगा 58.5, और इसको हो जाएगा 61.5। फिर इसमें से आधा घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 61.5, और इधर वाले में आधा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 64.5। ठीक है, तो ये सारणी हमने दोबारा बना ली है। तो मतलब दोबारा क्यों बनाई है उसका भी रीज़न है कि यदि इन दोनों में यदि वर्गांतराल बराबर नहीं है, जैसे ये 52 पे खत्म हो रहा है और यदि यहाँ पर 52 पे से शुरू होता तो हमें दूसरी सारणी बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यदि इनमें वर्गांतराल का अंतर है, जैसे एक का अंतर है, तो हमें दूसरी सारणी बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर सही नहीं आएगा, है ना। और इसको दूसरी सारणी बनाने का जो तरीका है वो क्या है कि छोटी वाली संख्या में से आधा घटा देंगे और बड़ी वाली संख्या में से आधा जोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा फिर देखो इसके बाद ये जो हमारी सारणी होती है वर्गांतराल के जो साइड की सारणी है ये होती है एफ आई की। तो ये हमने लिख दिया एफ आई। अब एफ आई की सारणी का योग है, तो एफ आई की सारणी का योग कितना है, 400। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। अब किसका जोड़ कर रहे हैं हम, एफ आई की सारणी का जोड़ कर रहे हैं, तो लिख देंगे सिग्मा एफ आई। इसका मतलब है एफ आई की पूरी सारणी का जोड़। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या, एक्स आई। तो हमें निकालना है एक्स आई। तो एक्स आई का मतलब है मध्यमान। मतलब हम जब भी माध्य ज्ञात करेंगे तो चाहे हम कोई सी भी विधि से करें तो उसमें हमें मध्यमान की आवश्यकता पड़ेगी। तो मध्यमान निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए यदि इनको जोड़ते हैं हम 49, 49.5 और 52, तो कितने हो जाएंगे 102। ठीक है,
और 102 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 51। ठीक है, फिर ऐसे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे या फिर इन दोनों को भी जोड़ के दे सकते हैं। तो 5 और 3 8 और 5 और 5 10, तो 108। तो 108 का आधा कितना हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमें चेक करना है। अब हमको ऐसे सभी को जोड़ जोड़ के नहीं देखना है। यदि इनमें अंतर बराबर है, जैसे इसमें कितने का अंतर है 3 का, इसमें कितने का 3 का, इसमें कितने का 3 का और इसमें कितने का 3 का, तो यदि सभी में 3 3 का अंतर है ना, तो इसका मतलब है हम जो मध्यमान निकालेंगे उसमें हम 3 3 जोड़ देंगे, तो सभी को जोड़ के देखने की जरूरत भी नहीं है। तो 54 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57, 57 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 60, और 60 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 63। तो ये आ गया हमारा एक्स आई। ठीक है, इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, डी आई की, क्योंकि अभी हम कौन सी विधि सीख रहे हैं, कल्पित माध्य विधि। तो डी आई को कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले इनमें बीचों बीच की संख्या कौन सी है, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें बीच की संख्या आ जाएगी हमारी कौन सी 57। तो जो बीचों बीच की संख्या है उसको मानेंगे ए, और ए के सामने हम रखेंगे 0। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता रखा है कि कल्पित विधि को किस तरीके से करना है। तो कल्पित विधि में क्या करना है कि जितना इनमें अंतर है, जैसे इनमें 3 3 का अंतर है तो हमें 3 का पाड़ा लिखना है, यदि 5 5 का अंतर है तो 5 का पाड़ा लिखना है, 10 10 का अंतर है तो 10 10 का पाड़ा लिखना है। ठीक है, तो इनमें 3 3 का अंतर है तो हम लिख देंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ऊपर वाली संख्या तो किसमें हो जाएगी माइनस की, और नीचे वाली संख्या हो जाएगी प्लस की, यानी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, एफ आई और डी आई की। तो लिखेंगे हम एफ आई और डी आई। ठीक है, तो इसका मतलब एफ आई की सारणी को हम गुणा करेंगे किससे, डी आई से। तो ये एफ आई की सारणी है और ये डी आई की सारणी, तो इसका मतलब इस वाली सारणी को गुणा करेंगे हम इस वाली से। ठीक है, तो देखिए कैसे गुणा करेंगे, तो 15, तो 15 छक्के कितने हो गए 90, तो माइनस के 90। फिर 110 को गुणा करेंगे हम 3 से, तो कितना हो जाएगा 11 तिया 33, तो माइनस के 330। ठीक है, फिर 135 को गुणा करेंगे 0 से, तो कितना आ जाएगा 0। फिर 115 को गुणा करेंगे 3 से, तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा 345। फिर 25 को गुणा करेंगे किससे, 6 से, तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 की 0 और हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, तो 25 6 की 150। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इनको हल करना है। तो जैसे यदि हम ये माइनस माइनस की को जोड़ के देखते हैं तो ये हो गए हमारे 0 और 9 और 3 12 का 2 और हासिल 1 और 3 और 1 4, तो ये तो हो गए हमारे कितने माइनस के 420। ठीक है, और यदि इनको जोड़ के देखते हैं तो ये कितने हो रहे हैं, तो 5 और 4 5 9 और 3 और 1 4, तो ये हो रहे हैं हमारे कितने 495। ठीक है, अब हमें मान किसका लिखना है, सिग्मा एफ आई डी आई। तो लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई, मतलब सिग्मा एफ आई डी आई की सारणी का योग कितना है। तो ये तो है माइनस के 420, तो देखिए यहाँ पर हल करके देख लेते हैं। तो ये तो है माइनस के 420 और ये है प्लस के कितने 495। तो यदि एक संख्या जोड़ के एक संख्या बाकी की तो घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 5 में 0 घटाएंगे तो 5 और 9 में से 2 घटाएंगे कितना 7 और चिन्ह आ जाएगा बड़ी संख्या का, तो इसका मतलब कितने बच जाएंगे 75। तो कितना लिख देंगे हम यहाँ पर 75। ठीक है, अच्छा इतना करने के बाद अब जैसे हम किस विधि से कर रहे हैं, कल्पित विधि से। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे सूत्र, तो लिखेंगे कल्पित माध्य। कौन सा माध्य, कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और बटे सिग्मा एफ आई। तो ये होता है हमारा कल्पित का सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम ए। तो ए का मतलब है जो हमने एक्स आई में माना है कितना 57, तो कितना लिख देंगे 57। फिर इसके बाद है एफ आई और डी आई। तो एफ आई डी आई का मान कितना है 75, तो लिख देंगे 75। और सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई कहाँ है हमारा, ये रहा। तो सिग्मा एफ आई का मान कितना है 400, तो कितना लिख देंगे 400। ठीक है, अब आगे हल करेंगे तो देखिए 57 प्लस 25 से काट देंगे इसको, तो 25 दिया 75 और ये कटेगा अपना 25 से कम 25, फिर कितने बचेंगे 15 और 0 तो 25 की 150, यानी 3/16 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 3/16 बार।
25 दिया 75 और 25 एकम 25, फिर कितने बचे 15 और 0 25 25 ठीक है। अब इसका मतलब है कि हम लिखेंगे 57 प्लस, तो 16 का भाग हमें किस में देना, 30 में देना है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, हम रफ्तार है तो 16 का भाग हमें देना 30 में, सॉरी 3 में, 16 का भाग हमें देना 3 में। देखिए सबसे पहले भाग नहीं जा रहा तो दशमलव लगाएंगे और क्या बढ़ाएंगे 0, तो कितनी बार भाग जाएगा 16 एकम 16, तो लिख देंगे एक बार, तो 16 एकम 16। अब देखिए आप यदि चाहें तो इधर दो संख्या तक या 3 संख्या तक भाग दे सकते हैं, लेकिन यदि तुम एक संख्या तक भाग देंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा, मतलब ज़्यादा संख्या तक भाग देने की जरूरत नहीं है। तो 16 का भाग दिया तो कितना है 0.1, और पॉइंट से पहले क्या बढ़ देंगे 0, तो कितना आ जाएगा 0.1। अब हमें 57 में क्या जोड़ना है 0.1 जोड़ना है, तो 57 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब लेफ्ट वाली संख्या को इधर जोड़ देंगे तो 57 में 0 जोड़ेंगे तो 57 और 0.1, और जब भी उत्तर किस में आएगा पॉइंट में, तो क्या लिख देंगे लगभग। तो इसका मतलब है जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा 57.1 लगभग। तो ये है सवाल नंबर 5।